हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे क्लास 12th का फिजिक्स। और फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में अब बारी है पढ़ने की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा। सरल सूक्ष्मदर्शी कैसे किसी वस्तु को मैग्नीफाइड करती है, कितना गुना प्रतिबिंब बनाती है, अलग अलग केसेस में पढ़ा। अब देखते हैं क्या किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे ये काम करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो कुछ थ्योरेटिकल है जो आपको सेल्फ से करना होगा। यहाँ पे हम टोटली आपको न्यूमेरिकल पार्ट्स को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसके लिए क्या होता है, दो लेंस होते हैं। ठीक है, इसके लिए दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं और किस प्रकार से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक जो होता है, एक का द्वारक छोटा होता है, एक कम फोकस दूरी वाला होता है और एक जो होता है इससे बड़ा होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। एक को क्या कहेंगे, नेत्रिका लेंस, और एक को क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस। ये हमारा जो होगा ये होगा अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। और ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, नेत्रिका लेंस। एक अभिदृश्यक लेंस और ये जो होगा आपका ये होगा नेत्रिका लेंस। अब ध्यान से समझिएगा, अभिदृश्यक लेंस क्यों, क्योंकि यह वस्तु के पास होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ से लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे आई लेंस, नेत्रिका लेंस। ठीक है, इसको हम लोग ई से इंडिकेट कर लेते हैं। ये हमारा ई हो गया और ये क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, ई और ओ हो गया। बाकी चीज़ों को देखा जाए कैसे कैसे ये सेटिंग होती है। तो अब देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया था, अब सीधा कर लेते हैं इसको। अब इसके मुख्य अक्ष पे इसका फोकस मान लेते हैं यहाँ पे है, और इससे कुछ दूरी पर हम एक वस्तु रखते हैं। इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु रखते हैं, एक छोटा सा वस्तु रखते हैं। नाम दे लेते हैं वस्तु का क्या, ए बी। एक वस्तु क्या है, ए बी है। उल्टा हो गया, सीधा नाम से इधर कोई मतलब नहीं है, आप पी क्यू भी लिख सकते हैं। ए बी है। अब देखिए कि रे डायग्राम कैसे समझा जाएगा। तो जब प्रकाश किरण इससे चलेगी, अब मान लेते हैं यहाँ पे आपका मुख्य फोकस है, तो जब प्रकाश किरण चलेगी तो लेंस से अपवर्तित होके किससे जाएगी, लेंस से अपवर्तित होके फोकस से जाएगी। लेंस से अपवर्तित होके किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। अब दूसरा जो प्रकाश किरण है वह ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, जो बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगा। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो क्या होगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। ठीक है, डायग्राम को एक बार जितना बना सकते उतना बना रहे हैं, बाकी आप बना लीजिएगा सही से स्केल रख के। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चला, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गया। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गया, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गया। और दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो यहाँ से अगर हम मिला देते हैं मुख्य अक्ष पर, तो ये प्रतिबिंब बन गया। इस वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बना इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा, नाम दे लेते हैं क्या प्रतिबिंब बना, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब बी डैश ए डैश अब इस लेंस के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जो कि किसके किसके बीच होगा, इसकी फोकस, लेंस और फोकस के बीच में होगा। और पहला आप पढ़े थे कौन सा, सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि अगर वस्तु जो वह लेंस और फोकस के बीच में होती है तो वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, रे डायग्राम उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक जो प्रकाश किरण, इसको मिला लेते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, एक प्रकाशिक केंद्र जो है
प्रकाशिक केंद्र से होते हुए एक रे डायग्राम जो है, एक प्रकाश किरण को हम लोग किधर से ले चलते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, जो कि सीधे निकल जाएगी, और एक को समांतर ले लेते हैं, दो काफ़ी है किरण आरेख बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरे को हम लोग ले लेते हैं, दूसरा क्या है, तो दूसरे को अगर मुख्य अक्ष के समांतर लिया जाए तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह टकरा के किससे होके जाती है, वह फोकस से होकर जाती हुई मालूम पड़ती है। मान लेते हैं इसका फोकस जो है वो यहाँ पे है, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वह टकरा के फोकस से होती जाती हुई मालूम पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि दोनों किरणें जो है पीछे आ करके एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। यहाँ से जो है मुख्य अक्ष को जब मिला दिया जाएगा, यहाँ से जब आप मुख्य अक्ष को मिला देंगे तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु AB का जो फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, वह कुछ नाम दे लेते हैं, नाम दे लेते हैं B डबल डैश और नीचे नाम दे लेते हैं A डबल डैश। एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये हो गया आपका A डबल डैश, ठीक है बच्चों। बाकी देखिए आप लोग स्केल रख के क्या करना, आपको स्केल रख के बनाना है तो आप स्केल रख के बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए क्या क्या है, कैसे कैसे इसका रे डायग्राम बना है, ठीक है। एक बार और समझने की कोशिश कर ली जाए तो ये आपका एक अभिदृश्यक लेंस है जो कम फोकस दूरी का, और इसकी तुलना में इससे थोड़ा सा बड़ा अधिक फोकस दूरी का क्या ले लिया गया है, एक नेत्रिका लेंस ले लिया गया। इसका नाम, ये है तो लेंस ही लेकिन नेत्रिका लेंस इसलिए क्योंकि ये आँख के पास में होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, आँख के पास में होगा। मान लेते हैं कि आँख यहीं बना लीजिए आप, आँख वैसे भी मुझे बनाने नहीं आता है, यहाँ हो गया आपका आँख, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, बस एक पहचान के लिए कि बस हम यहाँ पे हैं, तो आँख के पास में है तो आई लेंस, ठीक है, और यह वस्तु के पास है इसलिए इसका नाम दे लेंगे हम लोग क्या, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। अब प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझा जाए तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी लेंस से अपवर्तित होकर फोकस से जाएगी, दूसरा जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी सीधे निकल जाएगी, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट लिए तो यहाँ पे एक आपका प्रतिबिंब बन गया, नाम दे लिया गया A डैश B डैश, ठीक है। अब यह प्रतिबिंब जो है वो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा या वस्तु का कार्य करेगा। तो इस कंडीशन में अब इसके द्वारा किरण आरेख को समझें तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वह लेंस से अपवर्तित होकर, ठीक है, वह लेंस से अपवर्तित होकर किससे जाती हुई मालूम पड़ेगी, तो वह लेंस से अपवर्तित होकर के फोकस से जाती हुई मालूम पड़ेगी। और ये हमारा क्या है, फोकस है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वह लेंस से अपवर्तित होकर के फोकस से जाती हुई मालूम पड़ेगी। तो ये आपका मालूम पड़ रहा है कि फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है। दूसरे प्रकाश किरण को समझा जाए तो दूसरे को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे दूसरी किरण को समझते हैं। जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अगर इस वस्तु से बात करें तो यह बिना विचलित हुए जो होगी वो क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। और देख रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी, इधर प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसी को जब पीछे की तरफ आप लाएंगे, ठीक है, इस प्रकाश किरण को पीछे की तरफ लाएंगे, ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा फिगर। जब इसको आप पीछे की तरफ लाएंगे और इसको भी स्केल रख के पीछे की तरफ लाएंगे तो यह देखेंगे कि दोनों किरणें जो हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, जहाँ कहीं भी काटेंगे वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बना वह फाइनल प्रतिबिंब क्या बना, A डबल डैश B डबल डैश। दोनों लेंसों से अपवर्तन के पश्चात इस वस्तु AB का जो बहुत छोटा सा था इसका जो प्रतिबिंब बना वो इतना बड़ा सा बना, क्या, A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। बाकी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। यह मान लेते हैं कि अभिदृश्यक लेंस से वस्तु तक की जो दूरी है उसको UO से लिख लिया जा रहा है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बना रहा है प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे लिख लिया जाए, VO से लिख लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या, UO, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, VO। बाकी यह मान लेते हैं कि लेंस से और जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है
वहाँ तक की जो दूरी है वह न्यूनतम दूरी से कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल डी मान लेते हैं। इसको आप VE भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी को क्या लिख सकते हैं, VE। प्रतिबिंब बना, किसके द्वारा प्रतिबिंब बना है, तो E वाले लेंस के द्वारा यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, VE। और वह इसके सामने वस्तु इतनी दूरी पे रखी गई है, तो वस्तु तक की जो दूरी बनेगी वह क्या बनेगी, UE बनेगी। ठीक है, आई होप कि सभी नामों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे क्या लिखा है, क्यों लिखा है। इस लेंस से वस्तु तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी U और V, O है, O जोड़ दिया गया। इस लेंस के लिए वस्तु तक की दूरी UE, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगा, VE, और इसी को हम लोग D से भी इंडिकेट किए हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है, इसके आवर्धन का फार्मूला देखना है। ठीक है ना, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखना है। तो कैसे होगा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, तो इसमें ध्यान से देखिएगा। यह नेत्र है, तो यह प्रतिबिंब के साथ जो कोण बना रहा है, मान लेते हैं कि वह कोण हमारा क्या है, बीटा है। प्रतिबिंब के साथ जो कोण बना रहा है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पे जो कोण बन रहा है, अभिदृश्य कोण, या कह सकते हैं, सॉरी अभिदृश्य कोण नहीं होगा, इसको हम लोग कहेंगे क्या, दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जो है वो क्या है, बीटा है। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, इस दीजिए सामान्य कंडीशन की बात करें, तो सामान्य कंडीशन में दर्शन कोण को ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु क्या है, वस्तु है आपका AB। ठीक है, यहीं पे छोटा सा फिगर बना लेते हैं। वस्तु क्या है आपका, AB है, और तब जो दर्शन कोण बना रहा है, जब D दूरी पे रखा हुआ है, तब जो दर्शन कोण बना रहा है, तो दर्शन कोण क्या होगा आपका, अल्फा होगा। दर्शन कोण क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। जब यह आपका दर्शन कोण क्या है, अल्फा है, तो क्या मिलेगा यहाँ से, अब चूंकि M के बारे में बात करें, चूंकि M बराबर फार्मूला क्या होता है, बीटा अपान अल्फा, और यह बीटा अपान अल्फा भी बराबर होता है किसके, tan बीटा अपान tan अल्फा। अब tan बीटा ले लीजिए, tan बीटा यहाँ मिलेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, A डैश B डैश, लंब कितना है, A डैश B डैश, तो ये हो जाएगा आपका A डैश B डैश डैश बटे आधार क्या हो जाएगा, आधार की बात कर रहे हैं, ऊपर लिखा जा रहा है tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, आधार यहाँ से यहाँ तक B डैश E। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए tan अल्फा, यहाँ से ध्यान दीजिए tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि AB अपॉन, यहाँ पे चाहे D लिखिए, चाहे जो कुछ भी लिखना है लिख लीजिए, नाम न बना के D ही लिख लेते हैं। तो tan बीटा tan अल्फा लिख लिया गया। मेन M का जो मेन फार्मूला होता है वो आपका ही होता है, बीटा अपन अल्फा, और यह बीटा जो है बहुत छोटा होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग tan का रेशियो ले सकते हैं, तो tan बीटा अपान tan अल्फा लिख सकते हैं। और tan बीटा का फार्मूला आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, और इसके लिए आप रखेंगे तो लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ध्यान दीजिए, तो सबसे नीचे का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी D ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिला, A डैश B डैश अपॉन AB इंटू ये D आ गया ऊपर, और ये B डैश E पहले से ही नीचे था, नीचे लिख लिया गया। ठीक है, तो ये इतना मिला। अब सबको चिन्ह सहित मान रख लीजिए। ठीक है, चिन्ह सहित मान क्या रखेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो A डैश B डैश पता है, नहीं पता है, AB पता है, नहीं पता है। ठीक है, तो जब नहीं पता है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के यहीं पे छोड़ दीजिए। तो अब बाकी चीज़ों को ध्यान दीजिए। तो दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा समरूप त्रिभुज, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। समरूप त्रिभुज ABO व यहाँ पे ये हो गया एक कोण 90 अंश, और बाकी यहाँ के लिए देखिए ये 90 अंश हो गया, और ये एक कोण, दोनों क्या हुए, समरूप हुए। दूसरे का नाम क्या बनेगा, A डैश B डैश O। त्रिभुज A डैश B डैश O में जब आप चलेंगे, समरूप त्रिभुज का नियम लागू करेंगे,
तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समस्त भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, तो इसका लंब कितना ए डैश बी डैश और इसका लंब कितना ए बी बराबर होगा इसके आधार के। इसका आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल आधार कितना है ओ बी डैश अपॉन इसका आधार क्या है तो ओ बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओ बी डैश, यहाँ से यहाँ तक क्या ओ बी मिला। अब इसी वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रख लिया जाए, इसी को रख लेंगे समीकरण 1 में। कहाँ पे, समीकरण 1 में रख लेंगे। तो जब समीकरण 1 में रखा जाएगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, इसी के आगे लिख दे रहे हैं। क्या लिखा जा रहा था, यम बराबर ए डैश बी डैश अपान ए बी को हटा के क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओ बी डैश अपान ओ बी इंटू क्या डी अपॉन बी डैश ई। अब चेक कीजिए क्या सबके जगह मान रखा जा सकता है, ओ बी डैश, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ओ बी लिख सकते हैं, बी डैश ई लिख सकते हैं। अब सबका मान निकल गया तो मतलब हमारा फार्मूला भी मिल गया। ठीक है, अब सबकी जगह पे चिन्ह सहित मान रख लिया जाए तो ओ बी डैश की बात की जाए। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखा जाएगा, ये आपका हो गया वी ओ बी लेफ्ट साइड में माइनस में होगा और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे माइनस यू ओ। ठीक है, वी ओ अपान माइनस यू ओ इंटू डी अपॉन, ये भी आपका माइनस ही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर बी ई, ये भी लेंस के क्या है बाईं ओर है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे माइनस यू ई। अब ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो m का फाइनली फार्मूला क्या मिला, फाइनली फार्मूला मिला वी ओ अपॉन, फार्मूला मिला m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। यह जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का फार्मूला मिला। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, जगह बहुत कंजेस्टेड था इसलिए शायद ना समझ में आया हो, एक बार और रिमाइंड मार लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पिछले जैसे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए किए थे सेम और उसी तरीके से करेंगे। क्या होगा, m इज इक्वल्स टू बीटा अपान अल्फा, ये लगभग बराबर होंगे किसके, tan बीटा अपान tan अल्फा के, और tan बीटा का फार्मूला क्या होगा लंब बटे आधार लिख लिया गया, tan अल्फा का क्या होगा लंब बटे आधार लिख लिया गया। सबसे नीचे का गुणा ऊपर हो जाएगा, डी ऊपर आ गया और बी नीचे आ गया, एडजस्ट किया गया है, यहाँ पे सेटिंग किया गया है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख लिए। अब इसको हम इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि आगे बढ़ने के चांसेस नहीं थे। आपको ए डैश बी डैश नहीं पता था क्या होगा, ए बी नहीं पता था वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, तो चेंज करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज का मदद लेंगे। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज कौन कौन से, ए बी ओ व ए डैश बी डैश ओ। समरूप त्रिभुज में जब हम चलेंगे तो क्या होगा, लंब का अनुपात आधार के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से इसको हटाने का तरीका मिल गया, इसको हटा लेंगे तो क्या लिखेंगे ओ बी डैश अपान ओ बी, इसको हटा के क्या लिख लिया गया ओ बी डैश अपान ओ बी, ये एज इट इज जैसे था वैसे ही लिख लिया गया। अब हम यम का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ओ बी डैश लेंस की दूसरी तरफ है प्लस होता है, वी ओ को लिख लिया गया ओ बी, लेंस के इधर है माइनस होगा, माइनस ओ ई लिख लिया गया, यू ओ लिख लिया गया। अब इस लेंस की बात करें, डी तो आपका इसके इधर है, डी जो है इसके क्या है इधर है, डी चाहे वी ई। ठीक है, तो ये भी माइनस होगा और वस्तु भी इसके इधर ही है तो वो भी क्या होगा माइनस यू ई होगा। सबके जगह मान रख लिए, माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली एम बराबर फार्मूला क्या मिला माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू ई मिला, यह मेन फार्मूला मिला। ठीक है, अब इसी में हम लोग केस के बारे में बात करेंगे, केस फर्स्ट केस सेकंड, जैसे पिछले डेरिवेशन में हम लोग बात किए थे केस फर्स्ट और केस सेकंड के बारे में। मतलब जब प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब के लिए फार्मूला क्या होगा, और जब प्रतिबिंब जो है अनंतता पर बने तब के लिए क्या होगा। उन केसेस को देखते हैं, तो अब फिगर हमें मिटाना पड़ेगा। अब पहले केस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशल केस पढ़ेंगे, और स्पेशल केस में हमारा फर्स्ट होगा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हमारा पहला होगा जब
अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी क्या होती है, d यानी कि 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी d पर बनता है, तब के लिए फार्मूला क्या होगा, यही हमको सीखना है। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, ये पहले केस में हम लोग सीखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखिए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर। इस कंडीशन में जो वस्तु तक की दूरी होगी वह UE के बराबर होगी, क्योंकि हम लोग किसके बारे में बात करें, अभिदृश्यक लेंस से ही प्रतिबिंब अंतिम बन रहा है। तो अभिदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या थी, -UE। साथ ही साथ F की बात करें फोकस दूरी, तो दो फोकस दूरी बनेगा, एक FO बनेगा और एक FE बनेगा। तो हम लोग जिस लेंस के लिए बात कर रहे हैं वो लेंस हमारा क्या है, आई लेंस है, ठीक है ना, नेत्रिका लेंस है, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, FE प्लस। क्योंकि ये उत्तल लेंस और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। अब UBF लिख लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को आगे कैसे बढ़ना है। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। सबकी जगह मान रख लीजिए 1/f, f के जगह पे क्या लिखा जाएगा, FE लिखा जाएगा। 1/v, v की जगह पे क्या लिखेंगे, -d माइनस 1/u, और u की जगह पे क्या लिखेंगे, -UE। ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हो गया आपका उस साइड 1/UE प्लस में, और इस -d को जब इधर ला लेंगे तो हो जाएगा प्लस में 1/d, और 1/FE ऑलरेडी प्लस में ही था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, d/UE है, तो सबके साथ क्या कर लेते हैं, d से गुणा, किससे गुणा कर लेते हैं, d से जब गुणा कर लेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे d/UE, और सबके ऊपर d आ जाएगा, तो जब इसके ऊपर d लिखेंगे तो d/d कट के कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा d/FE। फाइनली क्या मिला, जो d/u का मान है वह कितना है, d/u का मान कितना है, तो वो है 1 + d/FE। इसको चलिए दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, और इसी मान को हम लोग कहाँ पे रख लेते हैं, समीकरण 2 में। इसी मान को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा m बराबर -VO/UO, और ब्रैकेट में इस मान को हटा देंगे और इसके जगह पे यह पूरा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1 + d/FE। यही फार्मूला होता है किस चीज़ के लिए, आवर्धन के लिए। किस स्थिति में, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा हो, तो यह मैग्निफिकेशन का फार्मूला बदल जाता है। बदल के क्या हो जाता है, हो जाता है m = -VO/UO 1 + d/FE। और इस कंडीशन में एक फार्मूला हमको और सीखना है, और इस कंडीशन में जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ठीक है, इसमें इस कंडीशन में हम लोग को पढ़ना है क्या है, इस कंडीशन में किसकी लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो बराबर होती है VO+UE के, VO+UE के बराबर होती है। कैसे, उसको बहुत छोटे से फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा O था, और ये क्या था, U था। इससे प्रतिबिंब तक की जो दूरी थी वो क्या थी, VO, और इससे वस्तु तक की जो दूरी थी वो क्या थी, UE। तो जब इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा
तो भाई इतना ही तो बन रहा है, अभिदृश्यक लेंस जो बन रहा है, सॉरी जो सूक्ष्मदर्शी बन रही है वह पूरा यहाँ से यहीं तक का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो कितने के बराबर होती है, तो VO और प्लस UE के बराबर होती है। किसकी लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पे भी क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी यहाँ पे पहले फार्मूले तो समझ ले, फार्मूले बनते कैसे हैं, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि पहला केस आपको समझ में आ गया होगा, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा हो तब के लिए। इसी में ध्यान दीजिए, अगर जो प्रतिबिंब बन रहा था VO, ठीक है, यह लगभग पास में बने किसके, L के, जहाँ पे L क्या है आपका सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा था, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम, जो प्रतिबिंब बन रहा था यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन ये लगभग जो है यहाँ से यहाँ तक आपका VO था, लेकिन अगर ये लगभग जो है इसके पास में बने, कहीं यहाँ कहीं पे बने, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब ये जो टोटल लंबाई था वो आपका क्या था, L है भाई, अभी भी लिखा गया है L इज इक्वल्स टू क्या, VO प्लस क्या VE लिखा गया था, सॉरी UE है, ठीक है, दूरदर्शी की सॉरी सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है वो इतनी है VO प्लस VE, तब जब प्रतिबिंब वो यहाँ पे बना रहा था तब। लेकिन अब इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ये जो प्रतिबिंब है यहाँ न बना करके लगभग कहाँ पे बना ले, इसकी कहीं एकदम नियर में, एकदम पास में बना ले, VO लगभग बराबर हो किसके, L के, तो इस कंडीशन में जो आपका UO होता है वह बराबर हो जाएगा किसके, FO के, यानी कि तब इससे जो वस्तु रखी गई थी, कितनी दूरी पे रखी गई थी वस्तु रखी गई थी UO दूरी पे, ठीक है। तो UO दूरी पे अगर होगा तो हम उसको UO न लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, FO लिखेंगे। और FO क्यों लिखेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि अगर फोकस पे किसी वस्तु को रखा जाए, ठीक है, किसी वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। किसी फोकस पे रखी हुई वस्तु से जब प्रकाश किरण चलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और लगभग हम जानते हैं यहाँ पे न मिल करके और आगे मिलेंगी, तो वही लगभग किसके बराबर मान लिया गया है, L के लिए मान लिया गया है। तो जब इतना चेंजिंग आप करेंगे इस फार्मूले में तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, मिलेगा आपको M इज इक्वल्स टू माइनस VO को हटा के क्या लिख लिया जाएगा, L अपॉन UO, और UO लगभग बराबर हो जाएगा किसके, FO के बराबर हो जाएगा, और ये बनेगा आपके 1 प्लस D अपॉन FE। तो ये भी आपका एक फार्मूला बना, और इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यही कंडीशन होता है कि सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है, M मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम के लिए कंडीशन है आपका। स्पेशल केस सेकंड देखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो। एक जनरल फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास उसी फिगर का एक छोटा सा ले लेते हैं। अगर प्रतिबिंब जो है, मान लेते हैं कि ये हमारा वस्तु AB है और इसके प्रतिबिंब बनने के नियम को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से है, रे डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा। कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके फोकस पे बन रहा है, ठीक है, इसके फोकस पे बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभी जब हम लोग देख रहे थे इसके फोकस और लेंस के बीच बन रहा था तो वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा था और क्लियरली बन रहा था, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा था। लेकिन अगर इस कंडीशन में हो कि इस वस्तु का अभिदृश्यक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बने, इसके फोकस पे बने,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो फोकस का नियम लागू होगा। और फोकस का आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से जब चलती है, भाई नियम हम जानते हैं लेंस में, उत्तल लेंस के लिए अगर प्रकाश किरण फोकस से चल रही है तो लेंस या अपवर्तन के बाद कहाँ पे मिलती हुई मालूम होती है, अनंत पे मालूम होती है, ठीक है। और अगर अनंत से आती है तो लेंस से अपवर्तित होकर के कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो इसी नियम का यहाँ पे अब यूज होगा। यह एक उत्तल लेंस है और वस्तु कहाँ है, इसकी फोकस पे है, तो इसका प्रतिबिंब जब बनाएगा वो कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे होगा, अनंत पे मिलते हुए मालूम पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो वस्तु तक की जो दूरी हम लोग लिखते थे, वस्तु तक की जो दूरी थी वो क्या थी, यूई थी, उसी यूई को बदल देंगे और यूई के जगह पे क्या लिखा जाएगा, एफई लिखा जाएगा। यूई के जगह पे क्या लिखेंगे, एफई, इस लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए जो प्रतिबिंब तक की जो दूरी बनती थी वो तो आपका वीओ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी अब देखिए यानी संशोधन क्या क्या हुआ, इसमें हमको करना क्या है, जहाँ पे यूई था उस यूई को हमको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, एफई में। तब हमारा नया फार्मूला क्या बनेगा उसको ध्यान से देखिए। तब क्या बना, m इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या बना, माइनस वी ओ अपान यू ओ, वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू ई। तो डी आपका ऐसे ही रहेगा, यू ई को हटा देंगे और यू ई के जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ई लिखेंगे। ये आपका नया फार्मूला बनेगा कब के लिए, जब वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है वह कहाँ पे बन रहा हो, अनंतता पर बन रहा हो, तब के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान एफ ई, ठीक है। और इस कंडीशन में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पे क्वेश्चन बनता है। इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L के लिए फार्मूला क्या बनेगा, इसको और इन दोनों के बीच की होगी, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे, किसको किसको जोड़ लेंगे, VO को जोड़ लेंगे और किसको जोड़ लेंगे, FE को जोड़ लेंगे। तो यह जो लंबाई मिलेगी यह किसकी लंबाई मिलेगी, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मिल जाएगी।